नमस्कार। आप देख रहे हैं लेगेसी ऑफ नॉलेज, जहां हम इतिहास, धर्म, दर्शन और आधुनिक दुनिया को एक नई दृष्टि से जोड़ते हैं। अगर आप भी उन सवालों में रुचि रखते हैं जिनका उत्तर सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि चेतना में छिपा है, तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जितना ऐतिहासिक है उतना ही आज का सच भी। क्या हम फिर से महाभारत की ओर बढ़ रहे हैं? जब भी हम महाभारत शब्द सुनते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभरता है जहां रथों की टक्कर है, धनुष की टंकार है, धर्म अधर्म की गूंज है और लाखों शवों के बीच एक सन्नाटा। लेकिन महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक दर्पण था जो मानवता को उसके घमंड, लालच और अहंकार का चेहरा दिखाता है। यह महाकाव्य हजारों साल पुराना जरूर है, लेकिन इसके भीतर की सच्चाइयां आज भी ताजा हैं, शायद पहले से कहीं ज्यादा। महाभारत में युद्ध से पहले कई अवसर थे जब टकराव को टाला जा सकता था। श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बने, लेकिन दुर्योधन ने कहा, ना तो मैं राज्य छोड़ूंगा और ना ही सुई की नोक के बराबर जमीन दूंगा। अहंकार इतना ऊंचा हो चुका था कि उसे शांति कमजोर लग रही थी। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी समानता है, जहां बातचीत को कमजोरी और टकराव को ताकत समझा जाता है। आज अमेरिका और चीन की टेंशन, रूस और नाटो की प्रतिद्वंदिता, भारत पाक की कटुता, मध्य पूर्व की जंग, क्या ये सब महाभारत के कुरुक्षेत्र की आधुनिक छायाएं नहीं हैं? आज दुनिया हथियारों से भरी हुई है, लेकिन दिलों में संवाद की खाली जगह है। राष्ट्रों के बीच डायलॉग टेबल से ज्यादा मिसाइलों के मंच पर हो रहा है। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र होता है, उसका वर्णन ऐसा है कि उसकी ऊर्जा से पूरी सभ्यता खत्म हो सकती थी। आज हमारे पास न्यूक्लियर बम है, जिनकी ताकत ब्रह्मास्त्र से कहीं ज्यादा है, लेकिन उनमें करुणा नहीं है, विवेक नहीं है। एक गलत फैसला और धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम इसकी झलक मात्र थे। क्या अगली बार महाभारत पूरे ग्रह को कुरुक्षेत्र बना देगा? लेकिन यह युद्ध सिर्फ राष्ट्रों के बीच नहीं है, यह टकराव हमारे भीतर भी है। आज हर इंसान के भीतर अर्जुन खड़ा है, जो संशय में है, असमंजस में है। और हर इंसान के भीतर एक दुर्योधन भी है, जो अपने मैं को सत्य से बड़ा मानता है। कभी कभी हमें लगता है कि युद्ध बाहर हो रहा है, लेकिन असली युद्ध हमारे अंदर है, अपने अहम, नफरत, असहिष्णुता और लालच से। आज सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई युद्ध चाहता है। वर्चुअल लड़ाइयां, ट्रोलिंग, कट्टरता, यह सब उसी भाव का परिणाम है जिसे महाभारत कौरवत्व कहता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर हर इंसान कौरव बनने लगे तो समाज खुद कुरुक्षेत्र बन जाएगा। लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। भारत की परंपरा हमेशा से संवाद, शांति और सह अस्तित्व की रही है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। गांधी ने बिना एक गोली चलाए एक साम्राज्य को हिला दिया। बुद्ध ने शांति के मार्ग से साम्राज्यों को बदल दिया। श्री कृष्ण ने युद्ध के बीच भी अर्जुन को गीता दी, जिससे वो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक जागरूक आत्मा बन सका। आज जरूरत है कि हम फिर से संवाद करें। राजनेता नहीं, आम लोग, हम आप। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उन्हें शांत जवाब देने की जरूरत है। जो युद्ध की बातें कर रहे हैं, उन्हें महाभारत की विनाश लीला याद दिलाने की जरूरत है। क्योंकि जो महाभारत हुआ था, उसमें कोई नहीं जीता था, पांडव भी नहीं। उन्होंने अपनों को खोया, राज्य मिला, लेकिन सुख नहीं। तो आज का सवाल यही है, क्या हम फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आज का दुर्योधन कोई नेता है, कोई राष्ट्र है, या हम खुद हैं? क्या आज अर्जुन फिर से सवालों में डूबा है? और अगर है, तो क्या उसके पास कोई श्री कृष्ण है जो उसे रास्ता दिखा सके? दोस्तों, ये वीडियो एक चेतावनी नहीं, एक अनुरोध है। अगर आप मानते हैं कि संवाद जिंदा रहेगा, तो महाभारत नहीं होगा। अगर आप मानते हैं कि शांति सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में होनी चाहिए, तो इस वीडियो को साझा कीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। आपके अनुसार आज का सबसे बड़ा दुर्योधन कौन है? लालच, सत्ता, तकनीक या हमारी चुप्पी? याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन केवल तब जब हम उससे सीखना बंद कर देते हैं।